हेलो, मैं सूरज अनवील विद सूरज में आपका स्वागत है। अभी कुंभ का मेला लगने वाला है और इसी बीच दो स्टेटमेंट जो धर्म गुरुओं के द्वारा दी गई है उस पे आपका क्या विचार है? मेरे विचार तो थोड़े अलग हैं। और आप मेरे विचारों से सहमत हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हाँ, कुंभ में मुस्लिम बैन थी और ये जो बात है क्यों नहीं पूछता भारत, क्यों नहीं पूछता भारत? बागेश्वर बाबा, जिनको धीरेन्द्र शास्त्री नाम से भी जानते हैं, और एक हमारे देश के आदि शंकराचार्य धीरेन्द्र शास्त्री बोलते हैं कि मुसलमानों को कुंभ में बैन कर दो। तो क्यों कर दो? ये स्टेटमेंट आदि शंकराचार्य देते हैं, कुंभ में बैन कर दो गैर हिंदुओं को। क्यों कर दो भाई? पूछने वाली बात है, क्यों कर दो? और उनको तुम बैन कर दोगे तो उससे हो क्या जाएगा? उनको बैन करके तुम कर क्या लोगे? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अबीर, गुलाल, सिंदूर तुम नहीं बना सकते, कलाया तुम नहीं बना सकते, रेबड़ी तुम नहीं बना सकते, और खास करके बतासा जो राजस्थान और हरियाणा पंजाब में यूज होता है वो तुम नहीं बना सकते। तो उनको बैन करके तुम क्या कर लोगे? ये स्टेटमेंट है शंकराचार्य का, उनको बैन कर दो। अब वो उनका ख्याली पुलाव है, उन्होंने पकाया है, कुछ सोचा होगा। लेकिन इसी बीच आज में और कल में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी, जो कि 1965 में जो इंडिया वॉर हुई थी इंडिया में, उसमें एक हीरो थे हमारे इंडियन आर्मी में, अब्दुल हमीद, वो भी एक मुसलमान थे और उनका उस वॉर में अच्छा योगदान रहा इंडिया के फेवर में। तो क्या वो मुसलमान नहीं थे? क्या उन्होंने वॉर नहीं की? और ये जो बुक है ये रिलीज की है मोहन भागवत जी ने, वो हिंदू हैं, आरएसएस के प्रमुख हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री जो है बागेश्वर बाबा है, आदि शंकराचार्य धर्म गुरु है, और वो कहते हैं मुसलमानों को बैन कर दो। तो क्यों कर दो, यही तो पूछ रहे हैं। अगर ये जो स्टेटमेंट बागेश्वर बाबा ने एबीपी न्यूज पे दी है, ये न्यूज अगर इंटरनेशनल लेवल पर जाती है और गल्फ कंट्री, इस्लामिक स्टेट, और वो तो बहुत दूर है, वहां पहुंच जाएगा, आप सीधे दुबई जाइए। अगर दुबई कल को ये कहता है कि दुबई में जितने भी गैर मजहबी हैं या मुसलमान नहीं है वो अपना ये दुबई छोड़ दें, तो क्या बागेश्वर बाबा और आदि शंकराचार्य उन घरों को पाल देंगे, उनको खाना दे देंगे? तो लाखों रुपए वीजा खर्च करके बाहर कमाने खाने गए हैं इस्लामिक देशों में, हिंदू सिख, जिन सिख हैं हिंदू हैं, कमाने खाने गए हैं, अगर वो उनको वहां से धक्के मार के इधर भगा देंगे तो क्या बागेश्वर बाबा खाना दे देगा या आदि शंकराचार्य खाना दे देगा? कौन देगा खाना? कमा के तो हमको ही खाना पड़ेगा। बाबाओं का काम है सिर्फ हमको बांटने का, छाटने का। लेकिन ये काम तो बहुत पहले से होता है यहाँ पे, जिसको अब तक हम झेल रहे हैं, लेकिन अभी भी झेलना पड़ेगा ज्यादा। क्योंकि जो मुसलमान है ना मेहनत करके खाते हैं, ये भीख नहीं मांगते रोड में। भीख मांगने वाले में सबसे ज्यादा तादाद मिलेगी ना वो हिंदू की है, स्टेटमेंट से रिकॉर्ड बोल रहे हैं। जितने भी वृद्धाश्रम हैं, ओल्ड एज होम हैं, उनके अंदर आपको सिर्फ हिंदू मिलेंगे। एक मुसलमान बता दो मेरे को, तो मुसलमानों के द्वारा खोला गया कोई भी ओल्ड एज होम बता दो, नहीं मिलेगा। क्योंकि वो बुजुर्गों को अपने घर में ही रखते हैं, चाहे किसी भी स्थिति में रखें। तुम्हारी तरह ओल्ड एज होम में नहीं छोड़ने जाते, तुम छोड़ने चले जाते हो ना पार्क में खेलने के लिए बच्चे, ऐसे नहीं जाते। तो मुसलमानों को बैन करके तुम कुछ कर नहीं लोगे उनका, तुमसे हो भी नहीं सकता कुछ। रही बाबा वाली बात, तो हमारे बाबा रामायण करने का इतना लाख लेते हैं, भागवत करने का इतना लाख लेते हैं, करोड़ों में डील होती है, फिर इनका रहना खाना अलग। बाबा जगुआर में घूमता है, रेंज रोवर बेलार में घूमता है, मर्सिडीज में घूमता है,
बीमर में घूमता है, तुम कहाँ घूमते हो? कितने रेट पे? वो भी नहीं खरीद सकते तुम। 80-90 हजार की आती है। भाई बाबा वाली बात तो बाबा ने बोल दिया, गैर मुस्लिम जो है उनको बाहर कर दो। नहीं करना चाहिए। ये पूछना चाहिए सवाल लोगों को, क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो देश में नहीं रहते? क्या उनका योगदान नहीं है इस देश के अंदर? अगर वो नहीं होंगे तो हम भी कुछ नहीं होंगे। वो भी कुछ करते हैं, हम भी कुछ करते हैं। और तुम तो कहते हो कि वसुदेव कुटुंबकम। ये बात तो कहीं इस बात के आसपास भी नहीं फटकने वाली। तुम खुद कहते हो इस बात को। तो जो बाबा ने कहा है ना, धीरेन्द्र शास्त्री जो बाबा हैं, ये आदि शंकराचार्य हैं, ये मर्सिडीज में घूमने वाले हैं, तुम नहीं घूमने वाले। तुम उनके चक्करों में मत पड़ो। इनके चक्करों में पड़ोगे तो रोड पे ही रहोगे, कुछ कर भी नहीं पाओगे। हम्म। धर्म के नाम पे लड़ाने वाला काम है, इसको बंद करो। कौन कहाँ जाएगा, कौन कहाँ नहीं जाएगा, ये हमारा पर्सनल प्रॉब्लम है। ये बाबा लोग आके सारा इधर इंटरफेयर नहीं करना है। और तुम बाबा हो कहाँ से भी? हैं? एक जया किशोरी है, कोई भागवत भागवत करती है, पता नहीं क्या है उसका। वो मतलब 2.5 लाख का पर्स लेके घूमती है। तुम 700 रुपए का पर्स नहीं खरीद सकते। 700 रुपए का। वो तुमको मुंह माया के ज्ञान देके खुद 2.5 लाख का पर्स यूज करती है, और तुम 700 रुपए का नहीं खरीद सकते। एक और कथावाचक है अनिरुद्धाचार्य, वो वॉल्वो में घूमता है, राडो की घड़ी पहनता है। मीडिया पूछता है कहाँ से ही बाबा, तो बोलता है नहीं नहीं भक्तों ने दी है। अब हम भी भगत हैं, लेकिन हमारे पास तो है ही नहीं, तो हम बाबा को कहाँ से देंगे? हैं? हमारे पास तो है ही नहीं। और हमको ज्ञान देते हैं मुंह माया। ये बहुत बुरी चीज है, इसको त्याग दो। तुमने क्यों नहीं त्यागी? और फिर तुम कहते हो कि नहीं नहीं हिंदू ऐसे हैं, मुसलमान ऐसे हैं, तो कैसे हैं क्रिश्चियन वैसे हैं। कौन कैसा है ये तो हमारी पर्सनल प्रॉब्लम है ना, तुम्हारी थोड़ी है। तुम तो अपनी भागवत करके निकल जाओगे, भुगतना तो हमको पड़ता है। मतलब तुम जहाँ भागवत करते हो वहां पे वोल्टास का एसी लगा हुआ है ओपन, पब्लिक को नीचे बैठने के लिए फर्श भी नहीं। तो भागवत का ले रहे हो तुम 1 करोड़, 1.5 करोड़, वोल्वो से आते हो, वोल्वो से जाते हो। कोई ऑटो से आ रहा है बेचारा, कोई पैदल ही आ रहा है। अभी कुंभ का मेला लग रहा है, तुमने स्टेटमेंट दे दिया भड़काने वाला, धीरेन्द्र शास्त्री ने, आदि शंकराचार्य, मुसलमानों को बैन कर। इतर भगवान को चढ़ाई जाती है वृंदावन में, और वो बनती है कन्नौज यूपी में। बनाने वाले हैं आधे से ज्यादा मुसलमान, उसके जो मैन्युफैक्चरर है मुसलमान। वो इतर कहाँ से लाओगे वृंदावन में लगाने के लिए, ये बताओ। दुबई से भरे, दुबई में तो मुसलमान रहते हैं, वहां से तो मंगवा भी नहीं सकते तुम। मुसलमानों को तो एलर्जी है तुमको। गजब स्टेटमेंट दिया है। एक देश पे ऐसे ही परेशान है पहले से, और बाकी बचा कुचा तुम कर देते हो। मतलब ट्रेन पलट जाती है, हजारों लोग मर जाते हैं। तूफान आता है, बाढ़ आती है, भूकंप आता है, घर तबाह हो जाते हैं। अभी वायनाड में आई थी, लैंडस्लाइड हुआ था, लाखों लोग, हजारों लोग मर गए होंगे, लाखों का करोड़ों का नुकसान हो गया। जब कहाँ गए धीरेन्द्र शास्त्री बाबा जी, बागेश्वर बाबा, आप कहाँ गए? आप तो भविष्य देखते हो, आपको तो भविष्य दिखता है। आप तो चेहरा देख के बता देते हो कि तुम्हारे इतने बच्चे हैं, इतने होने वाले हैं। तुमने वो क्यों नहीं बताया कि वायनाड में ऐसा होगा? ये साउथ में जो बाढ़ आई है, या कहीं भी जो बाढ़ आती है, कहीं भी जब ट्रेन पलटती है, तुम्हारा तो लिंक है। तुम तो बीमर में आते जाते हो, तुम्हारा पीएमओ में लिंक है, आप तो फोन करके बोल सकते हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बता सकते हो भैया उस ट्रैक पे ट्रेन मत भेजना, पलट सकती है। क्यों नहीं बताए तुम? क्योंकि तुमको कुछ पता नहीं है। तुम्हारा काम है लूटने का लोगों को। तुम ओपनली लूटते हो, तुम मंदिरों में भी लूटते हो। दान पात्र पे दान पात्र लिख के लोगों को लूटते हो। और कहीं मुसलमान नहीं लूटते? नहीं लूटते, क्योंकि मुसलमान लूटते हैं मजार पे, मस्जिद में नहीं लूटते। तुम मंदिर में भी लूटते हो, तुम भागवत के नाम पे लूटते हो, तुम रामायण के नाम पे लूटते हो, तुम धर्म के नाम पे लूटते हो, लेकिन लूटते हो। और ऊपर से लड़ाने वाला काम और करते हो, मुसलमानों को ऐसा करने, हिंदुओं को वैसा करने। एक क्यों कर दो, हमको रहने दो ना शांति से इस देश में, रह रहे हैं। स्टेटमेंट दे दी, तुम बैन कर दो।
क्या सोच के की स्टेटमेंट आपने? क्या सोच के दी? नहीं देनी चाहिए थी। कि तुम तो बाबा लोग हो, तुम तो यार इधर उधर जाओ, तपस्या वपस्या करो, तुम्हारा क्या काम है देश की है? संविधान में घुसने का, पार्टियों में घुसने का? उस देश की कॉन्स्टिट्यूशन चलाता है, बाबा लोग नहीं चलाते। सिस्टम है, कानून व्यवस्था है यहाँ पे, किसको अंदर करना है, किसको बाहर लाना है, ये हमारा काम है, सरकार का काम है, बाबा का काम नहीं। बागेश्वर बाबा स्टेटमेंट दे चुके, बागेश्वर बाबा हैं वो स्टेटमेंट दे चुके, आदि शंकराचार्य स्टेटमेंट दे चुके। कल को अगर देश में फसाद होता है, झगड़ा होता है, तो आप तो आपकी बीमर में बैठ के निकल जाओगे, वॉल्वो में निकल जाओगे, मर्सिडीज में निकल जाओगे, हम कहाँ जाएंगे? लड़ेंगे हम, हिंदू मुसलमान कटेंगे हम, हमारे बच्चे, होने वाले बच्चे, आने वाले बच्चे। तुम्हारा क्या? तुम्हारे पास तो चोपर भी है, चार्टेड प्लेन है, आप तो भाग जाओगे लंदन, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे सिक्योरिटी गार्ड लेंगे। हम कहाँ जाएंगे? हमको तो यहीं रहना है। तो क्यों लड़ा रहे हो आप? मेरा कहना कुछ ज्यादा नहीं है आपसे, मेरा यही कहना है भाई, इस स्टेटमेंट से आपका काम क्या है? कि कुंभ में आपने कहा कि नहीं नहीं, मक्का में नहीं घुसने दिया जाता। तो मक्का में नहीं घुसने दिया जाता, ये उनका सिस्टम है। जहाँ पे मक्का है, दुबई में है या गल्फ में कहीं भी है वो मक्का, तो उनका सिस्टम है बनाया हुआ, है ना, हमारा नहीं। और आपको भी घुसने दिए जाएंगे, आप इस्लाम कबूल कर लो, आपको घुसने दिया जाएगा, वहां पे होता है ऐसा। आप इस्लाम कबूल कर लो, आप मक्का जा सकते हो। अब आप चाहो वही बगैर इस्लाम कबूल करे मक्का में जाए तो कैसे जाए? आप भी तो कहते हो हिंदुओं को, मुसलमानों को, सॉरी, घर वापसी करो। जब तक वो घर वापसी नहीं कर रही है, जब तक आप कुछ करने देते हो उनको, मंदिरों में आने देते हो? नहीं आने देते। जब से वो धर्म में आते हैं आपके, आप उनको नाम दे देते हो, आप उनको मंदिरों में प्रवेश दे देते हो। तो ये भी उनका ही सिस्टम है, आप इस्लामिक हो जाओ, आपको मंदिर में मस्जिद में घुसने दिया जाएगा। बाबा जी की वजह लोग स्टेटमेंट दे दी कुंभ में बैन कर। कुंभ तुम्हारे बाप का है, एक परंपरा है, सदियों से चली आई, वो चल रही है। और तुमसे पहले से कुंभ चल रहा है, उस टाइम पे किसी ने स्टेटमेंट नहीं दी तो मुसलमानों को बैन कर दो, आधार कार्ड देख के फिर प्रवेश दो। करोड़ों लोग इकट्ठा होते हैं बाबा, किस किस का आधार कार्ड चेक करवाओगे? एसओजी लगाओगे? ये भी पुलिस से ही काम चल जाएगा? हैं? गजब आदमी हो यार तुम भी, मतलब स्टेटमेंट दे दिया, बैन कर दो। उस दिमाग से बोलते हो या दर दर से बोलते हो कुछ भी? अरे तुम हो क्या, पढ़े कहाँ पे हो तुम? किस यूनिवर्सिटी में गए थे पढ़ने? भूगोल भी पता है इंडिया का? कितनी भाषाएं बोली जाती है पता है? कहाँ पे कितनी लोगों की जनसंख्या ज्यादा है, कौन से धर्म के लोग ज्यादा है, कौन से धर्म के लोग कम है, तुमको पता है कुछ? तुमको कुछ पता नहीं। स्टेटमेंट दे दी बाबा, बैन कर दो। मैं फेवर नहीं कर रहा उनका, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ भड़काने वाला काम मत कर। अच्छी बात नहीं, ये देश संविधान से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। इस देश में प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, हर स्टेट का मुख्यमंत्री है, गाँव को चलाने के लिए सरपंच है। तुम कुछ नहीं हो। आधे लोग हैं जो पीछे हो बैठे तुम्हारे चक्करों में, जो तुमको ना बाबा बना दिए। इन लोगों को बस चले ना, तुम जहाँ बाबा बना है वहां पे रोड पे भी ला सकते हैं। तो तुम जैसे बहुत बाबा इधर उधर हो चुके पहले पहले, तो आराम से रहो, ऐसे स्टेट मत दो, लोग भड़क जाए, भावनाएं आहत होती है इन चीजों से। हम इस देश में रहते हैं सब धर्म के लोग, शांति से, कुछ नहीं होता यहाँ पे, ठीक है? ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, गलत है बात। और नेशनल टेलीविजन पे बोल रहे हो, सबसे बड़ी बात तो ये नेशनल टेलीविजन पे करोड़ों अरबों लोग टीवी देखता है, आप स्टेटमेंट दे रहे हो मुसलमानों को बैन कर। क्योंकि किसी लोगों के पड़ोसी भी है, किसी के नेबर भी है, किसी का आना जाना भी है, सारी चीजें होती हैं। आप कहते हैं नहीं नहीं तो गलत, कुछ गलत नहीं है बाबा, तुम्हारी सोच गलत है, ठीक है? हेलो, मैं सूरज, अनवेल विद सूरज में आपका स्वागत है। अभी कुंभ का मेला लगने वाला है, और इसी बीच दो स्टेटमेंट जो धर्म गुरुओं के द्वारा दी गई है, उस पर आपका क्या विचार है? मेरे विचार तो थोड़े अलग हैं, और आप मेरे विचारों से सहमत हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें।